Hello friends, I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेजी में नाम लिखना बताऊंगा। अंग्रेजी में नाम लिखना बहुत ही सरल है और इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम कन्वर्ट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके लेटर का इस्तेमाल करेंगे हिंदी लेटर के अनुसार और नाम लिखना बहुत आसान हो जाता है। टीवी धारावाहिक, हिंदी फिल्म और कई इंस्टीट्यूशन हैं उसका भी नाम हिंदी में ही लिखा जाता है और ये हिंदी में लिखा रहता है लेकिन अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वावेल के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। 13 जो स्वर होते हैं उसके लिए क्या क्या वर्ण इस्तेमाल किया जाता है लेटर। ये देखिए, अ के लिए लिखते हैं हम ए, आ के लिए लिखते हैं डबल ए, ई के लिए लिखते हैं आई और बड़ी के लिए लिखते हैं डबल ई, छोटा ऊ के लिए लिखते हैं ऊ के लिए लिखते हैं डबल ओ, री के लिए लिखते हैं आर आई, ए के लिए लिखते हैं ई और ए के लिए लिखते हैं ए आई, ओ के लिए लिखते हैं ओ के लिए लिखते हैं ए यू, अम के लिए लिखते हैं ए एन और आहा के लिए लिखते हैं ए। अब इसके बाद होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में पहले जो लेटर होता है हाफ लेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाफ लेटर के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसको पहले देखते हैं हम। क, छोटा क, इसके लिए हम केवल के लिखेंगे, है ना। छोटा क के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ख के लिए लिखते हैं के एच, ग के लिए लिखते हैं जी, घ के लिए लिखते हैं जी एच और अंगा के लिए लिखते हैं एन। वैसे ही च के लिए लिखते हैं सी एच और छ के लिए लिखते हैं सी डबल एच, ज के लिए लिखते हैं जे और झ के लिए लिखते हैं जे एच और यहाँ के लिए लिखते हैं एन और ट के लिए लिखते हैं टी, ठ के लिए लिखते हैं टी एच, ड के लिए लिखते हैं डी, ढ के लिए लिखते हैं डी एच, अणा के लिए लिखते हैं न एन और त के लिए लिखते हैं टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच और म के लिए एम लिखते हैं। इसी तरह से और आगे भी है वाई, य के लिए वाई लिखते हैं, ये के लिए लिखेंगे हम वाई, र के लिए लिखेंगे आर, ल के लिए लिखेंगे एल और व के लिए लिखेंगे बी, स के लिए लिखेंगे एस एच और श के लिए लिखेंगे एस एच, श के लिए लिखेंगे एस और ह के लिए लिखेंगे एच, अक्षा के लिए लिखेंगे के एस एच और त्र के लिए लिखेंगे टी आर और ज्ञ के लिए लिखेंगे जी वाई। अब इसमें जो कई जो लेटर हैं उसमें हम कहीं कहीं पे अंग्रेजी के 3 लेटर इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे 2 लेटर और कहीं पे एक ही लेटर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये वर्ण ऐसे हैं जिसके लिए कहीं पर 1 लेटर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर 3 लेटर इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर 2 लेटर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं पूरा व्यंजन, कॉन्सोनेंट, फुल लेटर। अब ये जो पूरा क के लिए क्या लिखेंगे, है ना। पूरा क के लिए लिखते हैं के और ख के लिए लिखते हैं के एच ए और ग के लिए लिखते हैं जी ए, घ के लिए लिखते हैं जी एच ए और यहाँ पर अंगा के लिए लिखेंगे एन ए। च के लिए लिखेंगे हम सी एच ए, छ के लिए लिखेंगे सी डबल एच ए, ज के लिए लिखेंगे जे ए, झ के लिए लिखेंगे जी एच ए और यहाँ के लिए लिखेंगे एन ए। ट के लिए लिखेंगे टी ए और ठ के लिए लिखेंगे टी एच ए, ड के लिए लिखेंगे डी, ढ के लिए लिखेंगे डी एच ए, अणा के लिए लिखेंगे एन ए, त के लिए लिखेंगे टी ए, थ के लिए लिखेंगे टी एच ए, द के लिए लिखेंगे डी एच डी और ध के लिए लिखेंगे डी एच ए, न के लिए लिखेंगे एन ए, प के लिए लिखेंगे पी ए,
फ के लिए लिखेंगे PHA, ब के लिए लिखेंगे BA, और भ के लिए लिखेंगे BHA, म के लिए लिखेंगे MA, और य के लिए लिखेंगे YA, र के लिए लिखेंगे RA, ल के लिए LA, व के लिए BA और स के लिए SHA। इसी तरह से ग के लिए स के लिए लिखेंगे SA, ह के लिए लिखेंगे HA, अक्ष के लिए लिखेंगे KSHA, और त्र के लिए लिखेंगे TRA, और ज्ञ के लिए लिखेंगे GYA। तो इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस जो हाफ लेटर है उसमें पूरे में A लगा दिया गया है ना। और इसमें जो ये वाला लाइन है उसमें सेम होता है। देखिए जैसे कि त है तो T है ना, और इसके ऊपर वाला लाइन भी देखिए ट है तो T, और ढ है तो TH, तो थ है तो TH, ड और द है तो दोनों के लिए D इस्तेमाल किया गया है। ढ और ध दोनों के लिए DH इस्तेमाल किया गया है। अणा और न दोनों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? N इस्तेमाल किया गया है। ये जो ट वर्ग और त वर्ग ऐसे होते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग इस्तेमाल किया जाता है ना। ट और त, ढ और थ, ड और द, और ढ और ध, अण और न, इसके लिए सेम लेटर इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश का। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये होने के बाद ये जो है नाम लिखते समय प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर हैं। अब कहीं पर यदि स्पेलिंग में ध आता है तो वहाँ पे डी इस्तेमाल करेंगे, आधा ध आता है तो डी इस्तेमाल करेंगे, और पूरा ध आता है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? DHA इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसी तरह से ब आता है तो ब आता है पूरा ब, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? BA इस्तेमाल करेंगे। भ आता है तो BHA इस्तेमाल करेंगे। आपको बहुत सुविधा होगी नाम लिखने में। आइए आगे अब हम देखते हैं। इसके बाद है 12 खड़ी। 12 खड़ी में हम देखते हैं पहला क के लिए के, का के लिए KAA, की के लिए KI, की के लिए KEE, कु के लिए KU, कु के लिए KOO, के लिए KE, कई के लिए KAI, को के लिए KO, और कौ के लिए KAU, और कम के लिए KN, और कहा के लिए KH। उसी तरह से आगे ख के लिए भी वैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए ख के लिए KHA, यहाँ पे 3 लेटर में होता है इसका, KHA, KHAA, KHI, KHEE, की के लिए, कु के लिए KHU, कु के लिए KHOO, के लिए KHE, खई के लिए KHAI, को के लिए KHO, खौ के लिए KHAU, खम के लिए KHAN, और ख के लिए KHAH। और उसी तरह से ग के लिए ग GA, और गा GAA, और गी GI, GEE, गु के लिए GU, गु के लिए GOO, गो के लिए GO, गौ के लिए GAU, गम के लिए GAN, और गह के लिए GH। घ के लिए GHA, घा के लिए GHAA, घी के लिए GHI, घी के लिए GHEE, घू के लिए GHU, घू के लिए GHOO, घे के लिए GHE, घई के लिए GHAI, घो के लिए GHO, गौ के लिए GHAU, घम के लिए GHAN, घ के लिए GHH, च के लिए CHA, चा के लिए CHAA, ची के लिए CHI, ची के लिए CHEE, और चू के लिए CHU, और चू के लिए CHOO, चो के लिए CHO, चौ के लिए CHAU, चम के लिए CHH, और चहा के लिए CHH। इसी तरह से पूरे जो लेटर हैं उसके लिए ये दिया गया है। जैसे कि ज का देखिए, ज के लिए JA, JAA, GI, JEE, जी के लिए, जू के लिए JU, जू के लिए JOO, जे के लिए JE, जई के लिए JI, जो के लिए JO, जौ के लिए JAU, जम के लिए JAN, जह के लिए JH। इसी तरह से और जितने भी लेटर हैं उसके लिए ये 12 खड़ी बहुत ही अच्छा है। झ के लिए JHA, झा के लिए JHAA, झी के लिए JHI, और झी के लिए JHEE, झू के लिए JHU, और झू के लिए
झू के लिए जे एच डबल ओ, झे के लिए जे एच ई, झई के लिए जे एच ए आई, झो के लिए जे एच ओ, झऊ के लिए जे एच ए यू, झम के लिए जे एच ए एन, झह के लिए जे एच एच, त के लिए टी ए और ता के लिए टी डबल ए, ती के लिए टी आई, ती के लिए टी डबल ई, ते के लिए टी, तई के लिए टी ए आई, तो के लिए टी ओ, तऊ के लिए टी ए ओ, तम के लिए टी ए एन और तहा के लिए टी एच, थ के लिए टी एच ए, था के लिए टी एच डबल ए, ती के लिए टी एच आई, ती के लिए टी एच डबल ई, थे के लिए टी एच ई, थई के लिए टी एच ए आई, थो के लिए टी एच ओ, थऊ के लिए टी एच ए यू, थम के लिए टी एच ए एन और थहा के लिए टी एच एच, द के लिए डी ए, दा के लिए डी एच ए और दी के लिए डी आई, दी के लिए डी डबल ई, दे के लिए डी, दई के लिए डी ए आई, दो के लिए डी ओ और दो के लिए डी ए यू, दम के लिए डी ए एन, दह के लिए डी एच, ध के लिए डी एच ए, धा के लिए डी एच डबल ए, धी के लिए डी एच आई, धी के लिए डी एच डबल ई, धे के लिए डी एच ई, धई के लिए डी एच ए आई, धऊ के लिए डी एच ए यू, धो के लिए डी एच ओ, धम के लिए डी एच ए एन, ध के लिए डी एच एच, है ना। इसी तरह से और आगे भी सभी वर्णों के लिए 12 खड़ी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको नाम लिखने में बहुत ही, या कोई भी वर्ण हिंदी से अंग्रेजी लिखने में बहुत ही सरलता होगी, है ना। इसमें अब हम देखते हैं, चलिए ब के लिए क्या लिखते हैं, देखो बी ए, बी डबल ए, बा के लिए, बी के लिए बी आई, बी के लिए बी डबल ई, बू के लिए बी यू, बू के लिए बी डबल ओ, बे के लिए बी, बई के लिए बी आई, बम के लिए बी एन, बह के लिए बी एच, भ के लिए बी एच ए, भा के लिए बी एच डबल ए, बी के लिए बी एच आई, भी के लिए बी एच डबल ई, भू के लिए बी एच यू और भू के लिए बी एच डबल ओ, है ना। और इसी तरह से और भी हैं बहुत सारे लेटर, तो उसका अगर आप 12 खड़ी याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी स्पेलिंग लिखने में। अब हम देखते हैं, चलिए लास्ट अक्षरों का, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छऊ, छम, छ, के एस एच ए, के एस एच डबल ए, के एस एच आई, छी के लिए के एस एच डबल ई, छू के लिए के एस एच यू, छू के लिए के एस एच डबल यू, छे के लिए के एस एच ई, छई के लिए के एस एच ए आई, छो के लिए के एस एच ओ, छऊ के लिए के एस एच ए यू, छम के लिए के एस एच ए एच और छह के लिए के एस एच एच, है ना। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो लेटर है, त्रा के लिए टी आर ए, त्रा के लिए टी आर डबल ए और त्रह के लिए टी आर एच, है ना। तो इसी तरह से और देखिए, ज्ञ के लिए जी वाई ए लिखेंगे, ज्ञा के लिए जी वाई डबल ए लिखेंगे, ज्ञम के लिए क्या लिखेंगे, जी वाई एन, ज्ञ के लिए क्या लिखेंगे, जी वाई एच, है ना। अब हमको क्या करना है, कोई भी नाम जो लिखना है ना, हिंदी का जो नाम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए। मान लीजिए हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है हिंदी का कोई भी नाम, जैसे कि आशा है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, आ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आ के लिए ए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, है ना। ए मतलब होता है आ। और स के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एस एच, है ना, स के लिए। और सा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए, आशा। इस तरह से नाम लिखेंगे हम, है ना। और जैसे हमको क्या लिखना है, को, हिंदी में को होता है ना, तो को, तो क्या लिखेंगे, के ओ। यूसुफ, मान लीजिए हमको क्या लिखना है, यूसुफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, य, है ना, ये क्या होगा, वाई, य का, और सीधा यू का लिखोगे। यहाँ पे आपको यू का, सु का और फ का लिखने की ज़रूरत है ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई यू, और सु का क्या लिखोगे, एस यू, और एप का क्या लिखोगे,
PH लिखा जाता है, लेकिन अंत में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, है ना, यूसुफ ये लिखेंगे हम, है ना। तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे। कोई भी हिंदी के लेटर को अब आप आसानी से सीधे सीधे टर्न कर सकते हैं। मान लीजिए हमको क्या लिखना है, अंत लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे, अम का AN और त का क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, है ना। अब मान लीजिए हमको क्या लिखना है, रमन, तो क्या हो जाएगा, R के लिए क्या लिखेंगे, ए फुल लेटर है, इस कारण हम लिखेंगे RA, है ना। और म के लिए क्या लिखेंगे, ये भी फुल लेटर है तो MA लिखेंगे, और न के लिए क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। उसी तरह से यदि हमको लिखना है, कहीं कहीं पर अगर छोटा अक्षर आ जाता है तो हम उसका कैसे लिखेंगे, देखो कब्जा लिखना है, कब्जा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, के लिखेंगे, और के बाद क्या लिखेंगे, आधा ब है, मतलब क के लिए लिखेंगे के, और आधा ब है तो उसके लिए ये क्या है, हाफ लेटर है, तो क्या लिखेंगे, बी बस लिखेंगे, और ज के लिए क्या लिखेंगे, जे, और लिखेंगे ए, कब्जा, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी लेटर लिख सकते हैं। नाम लिखना है किसी व्यक्ति का, जैसे रमेश है, तो क्या लिखेंगे, RA, है ना, र का, और मे का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप मे देखेंगे, ME, और सा देखेंगे SH। आपको इसके मात्रा के लिए क्या आएगा ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं, 12 खड़ी होने के बाद आप सीधे सीधे क्या आएगा वर्ड में ये इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और कहीं पर आधा हाफ लेटर इस्तेमाल किया जाता है तो हाफ लेटर वाला देखेंगे, और फुल लेटर दिया रहता है तो फुल लेटर वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंत में आया तो वहाँ पे SH नहीं लिखा जाता है ना। जैसे यहाँ पे स अंत में आता है तो इसमें यहाँ पे SH लिखेंगे, यहाँ पे देखो न है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N ही लिखेंगे। तो इस तरह से कोई भी शब्द है उसका हम अंग्रेजी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको और लिखना है नाम गायत्री, तो गायत्री कैसे लिखेंगे, गायत्री, है ना। तो क्या लिखेंगे, GAYGA, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे YATRI, है ना। त्री का क्या लिखेंगे, TRI, TRI लिखेंगे, है ना, त्री। तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।